हेलो फ्रेंड्स, इट्स अभय रामपाल फ्रॉम एक्सेल सेटल गार्डन। आज की वीडियो में हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाले हैं फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी का काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है जौन सा मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये अपडेट है किस बारे में? ये अपडेट है फाइनेंसिस के बारे में। आपने अपने फाइनेंसिस, चाहे आपकी एफडी है, सेविंग्स है, लोन है, आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है इन एम्बेसी। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर कर दूं, चाहे आपने अपनी फाइल लेवल 1 में लगाई है, ग्रुप ऑफ 8 में लगाई है, लेवल 2 में लगाई है, लेवल 3 में लगाई है, या किसी वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग वेट सेक्टर में लगाई है, आपको फाइनेंशियल शो करने ही पड़ेंगे। आप ये सोच के फाइल नहीं लगा सकते कि हाँ मैंने लेवल 1 में लगाई है, ग्रुप ऑफ 8 में लगाई है, मेरे फंड्स चेक नहीं होंगे। इंडिया का असेसमेंट लेवल 3 है, ये सबसे नीचे वाला असेसमेंट है। ऑस्ट्रेलिया में असेसमेंट लेवल 4 होता ही नहीं है। असेसमेंट लेवल 3 इज द लोएस्ट और इंडिया उसी में है। इवन नेपाल की असेसमेंट लेवल 2 में है। नेपाल की असेसमेंट हमसे हाई है। सो आप वहीं पे सोच लीजिए कि क्या हाल है हमारे देश का इन ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी। इस करके ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी आपका एक एक डॉक्यूमेंट ऐसे चेक करेगी जैसे वो कोई गलती ढूंढना ही चाहते हैं उनमें। अगेन फर्स्ट अपडेट इज दैट आपने जौन से डॉक्यूमेंट अपनी जीटीई क्लियर करने में लगाए हैं या जौन से डॉक्यूमेंट आपने यूनिवर्सिटी को दिए हैं इन द फॉर्म ऑफ योर फाइनेंशियल्स, आईटीआर, ऑडिट रिपोर्ट, सीए रिपोर्ट, उसको आप बिल्कुल चेंज मत कीजिए। आप सेम टू सेम लगाइए। बस एक ही चीज़ का चेंज करने की ज़रूरत है। अगर वो पुरानी डेट के हैं तो आप वही नए डेट के डॉक्यूमेंट्स निकाल के एम्बेसी की वेबसाइट पे अपलोड कीजिए। सेकंड थिंग इज़ दैट, फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट ने 33 लाख रुपीज़ शो की हैं, उसमें से 8 to 9 लाख उनकी फ़ीस पे हो गई है, तो बाकी रिमेनिंग बैलेंस है अराउंड 27 लाख। वो आप 27 लाख एम्बेसी में अपलोड कीजिए। वो डॉक्यूमेंट्स आप एम्बेसी में अपलोड कीजिए। बट जब एक बार फाइल लग जाए, मेक श्योर उसमें से आप पैसे ना निकलवाएं, उसमें से आप लाख 2 लाख की ट्रांजैक्शन ना करें। एम्बेसी को फॉर एग्जांपल अगर आपने 27 या 28 लाख के फंड दिखा दिए हैं, ये ना हो कि जब वो चेक करने लगे तो वहाँ पे सिर्फ 24, 25 या 26 लाख रह जाए। 1-2 लाख के पीछे आप अपना वीज़ा रिफ्यूज़ मत कराइए, बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर एवरी रीज़न टू रिफ्यूज़ योर वीज़ा। बहुत कॉन्शियसली अपने फाइनेंशियल शो कीजिए। जब एक कोई फाइल एम्बेसी में चली गई है तो उस अकाउंट से खर्चा मत कीजिए जो आपने एम्बेसी में दिखाया है। द सेकेंड थिंग, जो दूसरी चीज़ है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ योर वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट। अकेडमिक वेरिफिकेशन एंड आइल्स की वेरिफिकेशन काफ़ी हद तक यूनिवर्सिटी ही कर रही है, बट वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अमाउंट में फेक गए हैं इन एम्बेसी। मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था। ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी हैज़ स्टार्टेड फिजिकल वेरिफिकेशन किसी थर्ड पार्टी के थ्रू। वो आपके ऑफिस किसी को भेज के चेक करते हैं कि आप सच्ची में वहाँ पे काम करते हैं कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज दैट। सेकेंड थिंग इज दैट, जौन सी कंपनी का आपने वर्क एक्सपीरियंस दिखाया है वहाँ पे वो व्हाट्सएप वीडियो कॉल या स्काइप के थ्रू वीडियो कॉल करके किसी और एम्प्लॉय को कहते हैं कि ये एम्प्लॉय वहाँ पे है, तो हमको दिखाया जाए। ये 2 तरीके से वेरिफिकेशन हो रही है। मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, जिनकी भी फाइल एम्बेसी में लगी हुई है, आपने कोई वर्क एक्सपीरियंस शो किया है, मेक श्योर आप रेगुलरली वहाँ पे जाएं, अपना डे स्किप ना करें। विद इन 10 to 15 डेज में फिजिकल वेरिफिकेशन हो रही है। एम्बेसी थर्ड पार्टी से किसी को हायर करके वहाँ पे भेज रही है और पूछ रही है कि ये इंडिविजुअल या ये बंदा यहाँ पे काम करता है कि नहीं। फाइनली हमारा ही एक ग्रुप ऑफ 8 का स्टूडेंट था यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स में। उन्होंने उसका वर्क एक्सपीरियंस वेरीफाई करने के लिए खुद एम्बेसी से इंडिविजुअल भेजे, एंड दे वर आस्क्ड कि हमको इस पर्टिकुलर एप्लीकेंट की या इस पर्टिकुलर स्टूडेंट की A to Z सारी प्रोफाइल चाहिए, ये कब ज्वाइन किया था, अटेंडेंस रजिस्टर तक उन्होंने मांगा, ये कितने दिन आता है हफ्ते में, और वो उन्होंने कंपेयर किया जो उन्होंने एम्बेसी में डॉक्यूमेंट्स लगाए थे। काफ़ी हद तक ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी एक तरह से स्पाई वर्क उन्होंने करना शुरू कर दिया है वाइल चेकिंग स्टूडेंट्स प्रोफाइल। सेकंड थिंग इज़ दैट इवन वो बैंक में कॉल करके बैलेंस भी वेरीफाई कर रहे हैं।
अगर आपने ऑलमोस्ट 27 लाख का बैलेंस शो किया है तो एम्बेसी से कॉल आ रही है, इन बैंक अदर ब्रांच रीजनल ब्रांच में कॉल आ रही है, जहाँ जहाँ के आपने बेसिकली स्टेटमेंट्स दी है वहाँ पे कॉल नहीं आ रही, रीजनल ऑफिस जौन से होते हैं बैंक्स के वहाँ पे कॉल आ रही है और बैलेंस कंफर्म करने को कहा जा रहा है। अगेन जिन्होंने सर्चिंग एफडीज के साथ अपनी फाइल लगाई है, अगर ये चीज़ पकड़ी जाती है अगेन S57 रिक्वेस्ट पे आपको टोटल बैन लग सकता है। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट योर फाइनेंसेस एज वेल योर वर्क एक्सपीरियंस। स्टूडेंट्स, अगर आप जुलाई एज वेल एज फरवरी इनटेक में ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, किसी ऐसे कंसल्टेंट से अपनी फाइल लगाना चाहते हैं जिनको इन डेप्थ नॉलेज हो फॉर ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा, जिनके काउंसलर्स पीयर एज वेल एज मारा एजेंट्स हों, तो आप स्क्रीन के नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या अपनी नियरेस्ट एक्सेल सेटल ब्रांच विजिट कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।